अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इंजीनियर तस्लीम अहमद नवाबगंजिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका उन्वान है कमाई भी और पढ़ाई भी, लर्निंग वाइल अर्निंग। मतलब क्यों ना आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई भी चलती रहे और काम भी चलता रहे। आप बिना अपना पेशा छोड़े अपनी पढ़ाई भी करते रहें। जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो आप अपना जो भी पैसा है उसमें अपग्रेड हो सकते हैं। अगर आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं, आप बड़ी ऑफिस वाली जॉब में जा सकते हैं, या फिर आप ऑफिस वाली पहले से ही कर रहे हैं तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी वीकनेस स्ट्रांगनेस के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं बिना अपना पैसा छोड़े। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम अ, अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो पहले में हम यही बता बात करते हैं कि ऐसी क्या आप ऐसी पढ़ाई चाहते हो जिसमें आपको अपना काम ना छोड़ना पड़े? क्या आप ऐसी पढ़ाई चाहते हो जिसमें आपको जॉब मिल सके? क्या आप ऐसी पढ़ाई चाहते हो जिसमें आपको एग्ज़ाम जब चाहे तब आप एग्ज़ाम दो? इस तरह की पढ़ाई हम की बात करेंगे आज। जब मन चाहे, जिस टाइम चाहे आप पढ़ना चाहें उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से है और जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपके टॉपिक हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं कि भाई मैं ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें, ऑटोमेशन, सारी कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब एग्ज़ाम देना है। ये सारी चीज़ें आप अपने हाथ में ले सकते हैं। यही सब चीज़ें आज हम देखेंगे किस तरीके से कैसे हम पढ़ सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं कि हम पढ़ाई क्यों करें, पढ़ाई की ज़रूरत क्यों है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम बचपन में सीखते हैं, हमारा दिमाग इतना मैच्योर नहीं होता, तो बचपन में जो सीखा होता है अक्सर बचकाना इल्म होता है, जो अब हम सीख रहे हैं जवानी पे। हम 15 साल की उम्र पार कर चुके होते हैं, फिर हमारा दिमाग थोड़ा मैच्योर हो सका तो वो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं और ज़्यादा अच्छे पकड़ करती हैं। अभी आप मौजूदा काम कर रहे हैं, क्या आप उसमें वर्क लाइफ बैलेंस कर पा रहे हैं? क्या आपका काम आपको फैमिली के साथ टाइम देने देता है, या फिर आप अपना जो भी अपना शौक है वो साथ में कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं? क्या आपको वीकली कम से कम एक छुट्टी मिलती है? आज के टाइम पे तो लोग 2 या 3 छुट्टी वीकली ले रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको मिलता है ऐसा कुछ? क्या आपका जो काम है क्या 30 साल की गारंटी दे रहा है कि आप अगर मान लो 30 साल के हैं, आप 60 साल तक उसी काम में रहते रहेंगे? क्या ये इसी तरीके से जॉब सिक्योरिटी है आपकी? क्या आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? अगर आपके दिमाग में इस तरह के कुछ सवाल हैं तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आप इनमें से किसी में कैटेगरी में आते होंगे, तो आप ये कोर्स करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं छोटा मोटा और रोजाना हर हफ्ते काम करना होता है, 12 12 घंटे कर रहे हैं, जनरली कायदे के हिसाब से 8 घंटे ही होना चाहिए, तो आप अपने शौक पूरे नहीं कर पाते हैं, तो आप ये कोर्स करने के बाद आप छोटी नौकरी से बड़ी ऑफिस वाली जॉब में शिफ्ट हो जाओगे, जहां आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और आपको हॉलीडे मिलेंगे और भी बहुत सारी छुट्टी मिलती हैं। हम्म, तो आप ऑफिस जॉब में शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा ये है, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके दिमाग में पहले से ही कुछ आइडिया है और आप घबरा रहे हैं भाई कैसे शुरू करें, क्या करें, तो आप इन कोर्स को करके अपने जो आपके अननोन हैं, जो आप जिन चीज़ों को जानते नहीं हो उन चीज़ों को जान सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि पहले कोर्स शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि इंडिया में किस तरह के कोर्स होते हैं, क्या क्या होता है, उनका मतलब क्या है। तो अगर हम ट्वेल्थ के बाद की बात करें, ट्वेल्थ से पहले तो एक टेंथ होता है और ट्वेल्थ होता है। ठीक है, ट्वेल्थ जब हमारा हो जाता है उसके बाद हमारे पास बैचलर डिग्री होती है। बैचलर डिग्री या अंडर ग्रेजुएट कोर्स या ग्रेजुएशन भी बोलते हैं, जिसको मदरसा बोर्ड सिस्टम में कामिल के नाम से जाना जाता है। तो ये डिग्री अक्सर बी से शुरू होती हैं, तो बी ए, जिसमें बी आया, बी टेक, बी एस सी, बी कॉम, बी बी ए, इस तरीके के बहुत सारे कोर्स हैं। इसी तरह मास्टर कोर्स हैं जिन्हें पी जी या पोस्ट ग्रेजुएट भी बोलते हैं, और मदरसा एजुकेशन सिस्टम में इसे फाजिल के नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें एम आता है, एम बी ए, एम सी ए, एम टेक, एम ए। दूसरा लास्ट कोर्स होता है पी एच डी। तो जो पीएचडी कर लेते हैं वो डॉक्टर लगा लेते हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका मतलब ये नहीं है वो डॉक्टर थे, बल्कि उन्होंने पीएचडी कर रखी थी। तो मदरसा एजुकेशन सिस्टम में मुफ्ती लगाते हैं और मुफ्ती का कोर्स करते हैं, तखस्सुस बोलते हैं। इफ्ता का भी कोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे डिग्री कोर्स हो गए। तो हम ये डिग्री कोर्स के साथ साथ ये चीज़ भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि इंडिया में कोई बोलता है ये सर्टिफिकेट है, ये डिप्लोमा, ये डिग्री है, तो इनमें फ़र्क क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। तो बेस्ड ऑन कि आपने कितने
दिन या कितने महीने कितने साल आपने इसमें पढ़ाई में लगाए हैं, उसके हिसाब से इंडिया में 3 तरह के सर्टिफिकेट बोलो, 3 तरह की डिग्री बोल सकते हैं, डिप्लोमा बोल सकते हैं, मतलब आपको एक सनद मिलती है, 3 तरह की होती है वो। एक सर्टिफिकेट होता है, जब भी आप कोई पढ़ाई करते हैं उसमें 1 साल या उससे कम लगाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी या ना ही आपको डिप्लोमा मिलेगा। कहीं कहीं कोर्स में आपको डिप्लोमा मिल जाता है 1 साल में भी, तो डिपेंड करता है कि आपने कितना उसमें पढ़ लिया है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल सर्टिफिकेट इंग्लिश कम्युनिकेशन, सर्टिफिकेट इन अरबिक लर्निंग। आप कोई अरबी सीखना चाहते हैं, 6 महीने लगाए आपने तो आपको सर्टिफिकेट देगा, या आपने कोई 2 दिन की वर्कशॉप की तो उसमें सर्टिफिकेट मिलते हैं। ऐसे डिप्लोमा कोर्स होते हैं, 1 साल से 2 साल के बीच अगर हम लगाते हैं तो डिप्लोमा मिलता है। ITI डिप्लोमा होते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DL एड बोलते हैं, जैसे BTC भी बोलते थे पहले। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं डिप्लोमा के भी। फिर डिग्री कोर्स है, जिसमें हम कम से कम 3 साल जनरली लगते हैं। कुछ कोर्सों में 4 साल भी लग जाते हैं, 5 साल तक भी पहुंच जाता है। मास्टर में जनरली 2 साल लगते हैं, जैसे BA MA BTech, ये सब डिग्री कोर्सेज हैं। तो सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कोई डिग्री मतलब सबसे ऊंची होती है। फिर डिप्लोमा की वैल्यू होती है, सर्टिफिकेट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किया आता है, तो इससे एक बेसिक स्किल हम सीख जाते हैं जो ज़रूरत की होती है। तो सर्टिफिकेट कोर्स तब किया जाता है हमें कोई पार्टिकुलर चीज़ सीखना है, कुछ महीने में 6 महीने तो आप सर्टिफिकेट करते हैं। कुछ थोड़ा और ज़्यादा सीखना है तो हम डिप्लोमा करते हैं। पूरा कंप्लीट सीखना है उसका A to Z पूरा, वाट हाउ वाई, सारी चीज़ों के जवाब हमें डिग्री में मिलते हैं। BTech में डिप्लोमा में हमें जनरली वाट और हाउ, मतलब क्या करना है कैसे करना है ये सिखाया जाता है, क्यों पर नहीं जाते। सर्टिफिकेट में जनरली वाट इज़ दिस, मतलब खाली सिखा दिया जाता है। तो ये इस तरीके हो गया। इसी तरह इंडिया में प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। प्रोफेशनल वो कोर्स होते हैं जिसमें का आपको किसी पार्टिकुलर कोर्स में एक्सपर्ट बना दिया जाता है, उसी के बारे में ही पूरा बताया जाता है, जनरल दूसरी चीज़ें नहीं बताई जाती, सिर्फ इसी कोर्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, BTech करे जाते हैं, तो उसमें पूरा बेसिक से शुरू होकर एंड तक हम BTech करके प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। B Cark है, LLB है, डॉक्टर के कोर्स हैं, B Pharma है, नर्सिंग कोर्स है, ये सब प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। प्रोफेशनल कोर्स इसलिए भी बता रहा है कि प्रोफेशनल कोर्स को जनरली हम ऑनलाइन डिस्टेंस मोड या वर्क फ्रॉम होम से नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट इसकी आप अप्रूवल नहीं दे सकती, लेकिन इन कोर्स के अलावा जो मैंने लिखे, इन कोर्स के अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं बिना अपना पैसा छोड़े। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स लगाया कि ये वाले कोर्स आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं, BTech है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से। तो BTech कर लिया, आप MTech ऑनलाइन कर सकते हैं, या कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब अपग्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसका कुछ भी आपको ABCD नहीं आता, आप उसको करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। नॉन प्रोफेशनल इन कोर्सों के अलावा जो ऊपर लिखे थे अभी प्रोफेशनल, उसके अलावा सारे कोर्स नॉन प्रोफेशनल आ जाते हैं। जैसे ग्रेजुएट कोर्स में BA BBA BCom BCA BSc, और भी बहुत सारे ऐसी मास्टर में मैंने कुछ लिख दिए हैं। तो ये सब नॉन प्रोफेशनल कोर्स हैं। ऐसी डिप्लोमा कोर्स में डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया, डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, ITI, डिप्लोमा इन रिटेलिंग। ठीक है, इसी तरह डिप्लोमा इन बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग BPA, इस तरह के बहुत सारे मैंने लिख दिया। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर बिजनेस, इस तरीके से मैंने सारे। तो अभी तक हमने सीखा कि हम इंडिया में किस किस तरह के कोर्स होते हैं, ड्यूरेशन के साथ सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा का क्या मीनिंग है। हम बेसिक जो चीज़ें एजुकेशन की होती है हायर स्टडी की, हम वो सब चीज़ें सीख पाए हैं अभी तक। अब हम मेन को अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है पढ़ाई भी और कमाई भी। तो हम अभी देखते हैं कि इंडिया में पढ़ाई किस तरह का होती है अभी तक और कैसे होती आई है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो रिहायशी पढ़ाई, जिसमें हम इस स्कूल में रह के ही पढ़ते थे। 19वीं सदी के एंड तक हर सिर्फ पढ़ाई रिहायशी पढ़ाई होती थी। आप घर से स्कूल जाके और वापस आके डे स्कॉलर की तरह नहीं पढ़ सकते थे पहले, क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो रिहायशी पढ़ाई होती थी। आज भी मदरसा एजुकेशन सिस्टम में कि आप वहाँ रह के ही पढ़ सकते हैं। इसी तरह आज भी डॉक्टर इंजीनियर जो बनते हैं वो रिहायशी पढ़ाई से ही पढ़ते हैं। लेकिन आज के टाइम में खासकर 20वीं सदी में काफ़ी पॉपुलर हुआ डे स्कॉलर, कि आपको सुबह से स्कूल जाना, शाम को वापस आ जाना, या दोपहर के बाद वापस आ जाना है। तो ये शुरुआत एजुकेशन सिस्टम की डे स्कॉलर की 20वीं सेंचुरी में हुई थी, इसी में ही पॉपुलर हुई है। ठीक है, आज भी कितने लोग इसी से ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं। बहुत दूसरे तरीके भी आगे पढ़ाई के, डिस्टेंस पार्ट टाइम ऑनलाइन लर्निंग, जो आज हमारा टॉपिक भी है।
तो टेक्नोलॉजी आएगी और बहुत सारी चीज़ें एडवांस होगी, तो ये डिस्टेंस पार्ट टाइम ऑनलाइन लर्निंग क्या क्या होती है हम इसके बारे में ही आज जानेंगे। इसमें क्या होता है, आपको काम नहीं छोड़ना होता, आप अपने दूर से बैठे ही स्कूल में भी नहीं जाना होता, आपको एडमिशन ले लिया, आपको एग्ज़ाम देना होते हैं, कहीं कहीं ऑनलाइन हो जाते हैं, कहीं कहीं वहीं जाके होते हैं सेंटर पर जाके। तो आज हम इसी में जानेंगे, ये 21st सेंचुरी के हिसाब से मॉडर्न तरीका है पढ़ाई का, इसी की यही हमारा मेन टॉपिक है आज के टॉप में। तो मॉडर्न एजुकेशन मोड जो हमने बात की, इसमें ये 3 तरीके के होते हैं, प्राइवेट फॉर्म डाल सकते हैं, पार्ट टाइम डाल सकते हैं, डिस्टेंस मोड होता है, ऑनलाइन मोड होता है। इनमें क्या क्या फ़र्क होता है, ठीक है, तो हम इसको बीच में अभी जानेंगे। प्राइवेट जनरली लोग जानते हैं कि प्राइवेट फॉर्म भर के भर दिया था एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम देना होता है। बीच में लास्ट में वीडियो में देखेंगे हम कि किस तरीके से आप इनमें क्या क्या फ़र्क होता है, क्या क्या लगभग मिलते जुलते होते हैं लेकिन थोड़ा फ़र्क है। मेरा आइडियल इसमें ऑनलाइन मोड और डिस्टेंस मोड है। तो ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग मोड के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। एक तो ये है कि इसमें जब चाहो तब पढ़ो, कोई आपको शेड्यूल नहीं है कि आप इधर आना वहाँ आना। दूसरा ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, गुजरात में हैं, आपको एडमिशन दिल्ली की यूनिवर्सिटी में लेना है तो आप दिल्ली की यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। दूसरा है कि आप इसमें जब चाहो तब आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा इंटरेक्टिव। ट्रेडिशनल स्कूल में क्या होता है, आपको किताबें मिल जाती हैं, वो आपके समझ में आ रही हैं नहीं आ रही मिल रही हैं। इसमें क्या होता है, फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आप गुजरात में रह रहे हैं, आप दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ये कहीं पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप वहीं पर रहते हो। दूसरा ये है कि सस्ता पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिशनल में बिल्डिंग होती है, ऑपरेशन खर्चा सारा तो आपसे ही लिया जाता है, लेकिन इसमें ये सब खर्च खट जाता है। इसमें आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, इसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा इंटरेक्टिव, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो और ये बहुत अच्छा उन लोगों के लिए तो ये ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग मोड बहुत अच्छा है जो काम करते हैं, ताकि वो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, या कोई दूसरे पेशे में लगे हुए हैं, या कोई और पढ़ाई करना चाह रहे हैं, साइड में डबल पढ़ाई करना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ग्लोबल लोगों से, बहुत बड़े लोगों से आपका नेटवर्क बन जाता है, तो आपका स्कोप आगे पढ़ने के लिए अब पढ़ने के लिए मतलब आपका नेटवर्क बन जाता है, तो आपको अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, आप एग्ज़ाम कहीं से भी दे सकते हैं, जब चाहो तब दे सकते हैं। तो ये मैंने बताई दिया, 3 साल के कोर्स में आप 6 साल का वक्त ले सकते हैं, इस तरीके से ये रहते हैं। इसके कुछ नुकसान भी हैं कि आप फेस टू फेस, मतलब जो ट्रेडिशनल में रहता है फेस टू फेस क्लासरूम कनेक्शन, वो सब नहीं हो पाएगा इसमें। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो इंटरनेट स्मार्टफोन नहीं है, तो शायद थोड़ी भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग में इंटरनेट और स्मार्टफोन लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन में रहता है ऐसा, ठीक है, तो वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन बहुत चाहिए। कोई बंदा जैसे क्लासरूम में जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन आ रहा है आपको, वो आपको ऑनलाइन में खुद ही करना होगा। आप अपने अकेले हैं, आप खुद के अंदर से आपके अंदर आना चाहिए, हाँ मुझे पढ़ाई करना है, कोई बताने वाला नहीं होगा भाई कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। क्लासरूम में होता टीचर पूछ लेते हैं भाई कितना हो गया, एग्जाम हो रहे हैं, या 1 महीने चेक कर लिया। इसमें कोई चेक करने वाला नहीं होगा, आपको खुद ही करना। दूसरा ये है कि अगर आप मोबाइल में बहुत सारे सोशल मीडिया होते हैं, तो आप पढ़ रहे हैं, तो फिर वो डिस्टर्ब आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो लेकिन इसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं आपके अंदर अगर सेल्फ डिसिप्लिन है। तो मेरे हिसाब से ये इसमें फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, और ये 21st सेंचुरी में पॉपुलर भी होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी टॉप डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले अगर आप 10th और 12th यानी हाई स्कूल और इंटर के लिए अगर भर रहे हैं, तो NIOS सबसे बेस्ट है। सेंट्रल बोर्ड है ये ओपन स्कूलिंग का, और उसकी वेबसाइट का लिंक भी दिया है मैंने, तो आप इससे कर सकते हैं। अगर आप हायर स्टडी की बात कर रहे हैं, मतलब ग्रेड डिग्री की बात कर रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा इग्नू। इग्नू सबसे बेस्ट है, उसके अंदर सारे कोर्स अवेलेबल हैं, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे जामिया अलीगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, इसी तरह इग्नू को भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और काफ़ी पुरानी ट्रस्टेड है। तो इग्नू से ही करने की कोशिश करो, कोर्स भी काफ़ी सस्ते रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 से शुरू हो जाते हैं, और आपको ज़्यादा टाइम भी देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि यार बहुत टाइम देना होता है, 10 अगर आप मंथली दे भी रहे हैं, मतलब 2.5 घंटा वीकली निकाल पा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई इंशाल्लाह आराम से हो जाएगी, और स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, तो पैसे का भी इतना बड़ा पंगा नहीं रहेगा। तीसरा मेरा रहेगा AME ऑनलाइन। AME ऑनलाइन पे भी बहुत सारे कोर्स हैं, BA BCom MA MCom इस तरह के कोर्स अवेलेबल हैं, आप उसमें भी उससे भी कर सकते हैं।
जामिया हमदर्द भी ऑनलाइन शुरू कर दिया है, तो उस पे भी देख सकते हैं। बाकी और भी यूनिवर्सिटी जैसे मैंने लिख रखी हैं, आप चाहें उनमें भी देख सकते हैं। ऊपर जो ग्रीन है ये ज़्यादा मेरे रिकमेंडेटेड है, इनका काफ़ी अच्छा ट्रस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भी डिस्टेंस लर्निंग है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। और टेक्निकल अगर इंजीनियरिंग से है तो आईटी कानपुर, आईटी दिल्ली ये भी कराती हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। अगर हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जिसे रेगुलर मोड मैंने लिखा है, प्राइवेट फॉर्म जो हम भरते हैं उसमें, और डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन में, उनमें फ़र्क क्या होता है। रेगुलर तो जनरली जानते हैं, ट्रेडिशनल में हम कॉलेज जाके जो भी एंट्रेंस होता है या डायरेक्ट एडमिशन ले लिया ऑफलाइन लेके, फिर वहाँ पर ऑफलाइन मतलब क्लासरूम क्लासेस लगती हैं, कोई असाइनमेंट नहीं दिया जाता है, स्टडी मटेरियल अपना खुद ही खरीदना होता है, फिर एग्ज़ाम देना होते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल मोड है। प्राइवेट में क्या होता है, खाली आपको कॉलेज जाके एक प्राइवेट फॉर्म भरना होता है, कोई क्लासेस नहीं लगेंगी, कोई असाइनमेंट नहीं होगा, कोई किताबें नहीं मिलेंगी, सिर्फ एग्ज़ाम देना है, मतलब आपको एडमिशन लेना और एग्ज़ाम देना है, ये रहता है। डिस्टेंस में क्या रहता है कि आपको ऑनलाइन एडमिशन मिलेगा, क्लासेस तो नहीं लगेंगी, लेकिन आपको जो क्लासेस में क्या होता है पढ़ाया जाता है टीचर, तो ये असाइनमेंट से कवर कर लेते हैं। असाइनमेंट देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे, उन्हें लिखना होगा, इसके जरिए आप पढ़ लेते हैं। और कोई स्टडी मटेरियल मिलेगा, इनका किताबें मिलेंगी आपको बाई पोस्ट, जनरली घर पर आ जाती हैं, इग्नू तो घर पर पहुंचाता है एड्रेस पे। फिर उनके एग्ज़ाम होंगे। तो जो रेगुलर में हो रहे हैं वही चीज़ें डिस्टेंस में लगभग कवर हो जाती हैं असाइनमेंट से, मतलब क्लासेस का फ़र्क है, तो क्लासेस वो असाइनमेंट से कंप्लीट कर देते हैं। ऑनलाइन इससे बेहतर होता है कि इसमें एडमिशन ऑनलाइन होगा, क्लासेस भी लगेंगी जो कि ऑनलाइन होंगी। आप चाहें उसी टाइम लाइव अटेंड कर लें, या फिर आप बाद में रिकॉर्डेड रहती है, बाद में भी अटेंड कर सकते हैं। इनमें असाइनमेंट भी रहेगा और आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और फिर एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होते हैं, ऑन कैमरा ओपन होके, चाहे लैपटॉप से दे रहे हैं, मोबाइल से दे रहे हैं, कैमरा ओपन होके वो ले लेते हैं, तो आप चीटिंग नहीं कर पाएंगे, आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो मेरा अपना से इसमें, अगर रेगुलर मोड में जो बच्चे पढ़ पाते हैं, क्योंकि रेगुलर मोड में आपको टाइम और मनी दोनों ही ज़्यादा चाहिए होती है, आपको जाना होता है, आपको पैसा भी होना चाहिए, तो रेगुलर सबसे बेस्ट है, इसमें अभी भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन आप रेगुलर में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग खाली रेगुलर में ले लेते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते, तो कोई फ़ायदा उससे नहीं है। आप मेरा अपना रहेगा ऑनलाइन, कि आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं, आपने रेगुलर एडमिशन ले लिया, खाली एग्जाम देने जाते हैं, तो ऐसे एक तरीके आप प्राइवेट ही पढ़ाई कर रहे हैं। इससे अच्छा कि आप ऑनलाइन में लें, मोबाइल आपके पास होता ही है जनरली, स्मार्टफोन, तो आप अपनी क्लास अटेंड करें, असाइनमेंट करें, जहाँ पर रहते हैं वहीं से, और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन देते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से क्वालिटी पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि स्किल की वैल्यू है, नॉलेज की वैल्यू है, खाली डिग्री से कोई काम नहीं देगी। सबसे बेस्ट इसमें मोड मेरा अपना रहेगा ऑनलाइन, फिर डिस्टेंस लर्निंग। शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये मेरा कुछ रेफरेंस भी दे दिए हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल भी होगा। अगर आपको खुद भी किसी कैफ़े पे जाके खुद भी एडमिशन ले सकते हैं इनमें कहीं पर भी, और कैफ़े पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, आप हमसे भी हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपके हिसाब से काउंसलिंग करके आपको बेस्ट जो सूटेड यूनिवर्सिटी होगी उसमें एडमिशन दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। मास्सलाम।